बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका मैथमेटिक्स टीचर। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है रैशनल नंबर एंड इर्रेशनल नंबर। रैशनल नंबर्स के बारे में कल हमने बड़ी डिटेल के साथ बात की थी कि रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं और इर्रेशनल नंबर कौन से होते हैं। तो मैं मुख्तसरन आपको ये याद करवा देता हूँ रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। रैशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स जिनको पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखा जाता है और ये नंबर सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग करते हैं और इसमें क्यू जीरो नहीं होना चाहिए। और इर्रेशनल नंबर ऐसे नंबर जिनको पी ओवर क्यू की फॉर्म में ना लिखा जाए लेकिन अगर ये लिखे हों तो ये सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग ना करते हों, तो ये हमने बताना था। और सेकेंडली हमने ये भी बात की थी कि जो रैशनल नंबर्स होते हैं वो नंबर डेसिमल पॉइंट के बाद 2-4 नंबर या उनका आंसर लिमिटेड होता है, टर्मिनेटिंग होता है। टर्मिनेट का मतलब आज हम टर्म इस्तेमाल कर रहे हैं टर्मिनेट और नॉन टर्मिनेट। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है कि डेसिमल पॉइंट के बाद कुछ नंबर्स के बाद आंसर आपका कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है, आंसर आपका मुकम्मल होता है, कंप्लीट होता है, आपकी फ्रैक्शन कंप्लीट हो जाती है। और नॉन टर्मिनेटिंग में आपका आंसर जो कंप्लीट नहीं होता और ये डिवीजन अनकम्प्लीट रहती है और ये चलती रहती है, तो इसको हम कहते हैं इर्रेशनल नंबर। अगर पॉइंट के बाद आपके नंबर्स खत्म ना हो तो इसको हम कहते हैं इर्रेशनल नंबर, डेसिमल पॉइंट्स भी इसको हम कहते हैं। तो इसी आज नजर में हमारे पास एक एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 1 पेज नंबर 22 पे। इज 2 over 3 एन इर्रेशनल नंबर। बताएं क्या ये एक रैशनल नंबर है। वैसे तो अगर हम देखें तो 2 over 3 ये पी ओवर क्यू की फॉर्म में भी लिखा हुआ है और सेट ऑफ इंटीजर में भी बिलोंग करता है। 2 भी बिलोंग करता है, 3 भी बिलोंग करता है, तो ये तो रैशनल नंबर होना चाहिए। लेकिन एंड पे क्वेश्चन मार्क है, बताएं क्या ये रैशनल नंबर है या नहीं है। तो ये इर्रेशनल नंबर है। लेकिन सिर्फ अगर हमें इतना देख के कहा जाए कि बताएं इसका ये रैशनल नंबर है या नहीं, तो फिर हम कहेंगे ये रैशनल नंबर है, क्योंकि ये दोनों शर्तें पूरी कर रहा है, सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग भी करता है और पी ओवर क्यू की फॉर्म में भी लिखा हुआ है। लेकिन अगर इसको सॉल्व करके बताना हो तो फिर हम सॉल्यूशन से बताएंगे। जब डेसिमल पॉइंट में आपका आंसर आएगा तो फिर हम कोई डिसीजन लेंगे क्या ये रैशनल नंबर है या इर्रेशनल नंबर है। तो चलें इसको करते हैं, क्या इसका सॉल्यूशन निकलता है। तो डिवीजन आप लोगों को आती है, इसको ऑर्डिनरी डिवीजन हम कहते हैं। ये बहुत ही आसान है। ये नंबर हम टेबल पढ़ते हैं इस नंबर का, तो ये नंबर तो पहले बहुत छोटा है, तो लिहाजा हम क्या करते हैं यहाँ पे एक पॉइंट लगा लेते हैं। पॉइंट से पहले जीरो की कोई भुकत नहीं होती, तो लिहाजा हम पॉइंट से पहले एक जीरो लगाते हैं। अब ये पॉइंट हमने लगा लिया, अब हम यहाँ पे जीरो पुट कर सकते हैं। जब पॉइंट लग गया तो फिर उस अगर नंबर छोटा हो, ये वाला नंबर छोटा हो जो इसके नीचे लिखा हुआ है, तो फिर हम पॉइंट लगाने के बाद यहाँ पे जीरो को ऐड कर सकते हैं। अब 3 का टेबल हम 20 तक पढ़ेंगे, तो 3 6 का 18, क्योंकि 3 7 का कितना हो जाएगा 21, तो ये 3 6 का 18, यहाँ पे हम 18 लिखेंगे। तो उसके बाद ये हमारे पास फिर 2 है, यहाँ से हम अगर सब्ट्रैक्ट करें 8 को 0 में से, तो ये 1 इधर आएगा, ये 10 बन जाएगा, 10 में से 8 बाकी ये 2। और अब क्योंकि हम डेसिमल पॉइंट लगा चुके हैं तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 0 को शामिल कर सकते हैं। फिर ये 6 पे जा रहा है तो ये 18, फिर 2 बचेगा रिमाइंडर है, फिर 0 लगाएंगे, फिर 6 पे जाएगा, फिर 18, फिर 2 बचेगा, फिर 0 लगाएंगे और 6 पे करेंगे तो ये 18 ऐसे हमारे पास आता जाएगा और 2 इसका रिमाइंडर बचता रहेगा। आप जितना मर्जी इसको लंबा करते रहें, ये आपके पास हमेशा 2 ही बचता रहेगा यहाँ पे। तो ये हमारे पास डेसिमल पॉइंट के बाद नंबर्स को खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे, ये तो मुसलसल चलते जा रहे हैं। तो लिहाजा क्या ये इर्रेशनल नंबर है या इर्रेशनल नंबर है। तो डेसिमल पॉइंट के बाद अगर नंबर कंप्लीट ना हो तो वो इर्रेशनल नंबर कहलाता है। तो ये साइड में मैंने लिखा हुआ है कोशेंट। कोशेंट क्या होता है, जो हमारे पास यहाँ पे आंसर होता है इसको हम कहते हैं कोशेंट, और ये हमारे पास डिवाइडेड होता है और अंदर जो डिवाइड हो रहा होता है उसको हम डिविडेंड कहते हैं और जो नीचे बचता है इसको हम रिमाइंडर कहते हैं। द कोशेंट 0.666 अप टू सो ऑन, ये चलता जा रहा है, इज नॉन टर्मिनेटिव।
अब नॉन टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग में क्या फर्क होता है, पहले मैं वैसे बात कर चुका हूँ। जो हमारे पास होता है टर्मिनेटिंग, इसका मतलब होता है कि पॉइंट के बाद कुछ नंबर आने के बाद आपकी जो डिवीजन होती है वो मुकम्मल हो जाती है, इसको हम कहते हैं टर्मिनेटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल पॉइंट के बाद वो नंबर चलते रहते हैं और खत्म नहीं होते, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग होता है। तो इज नॉन टर्मिनेटिंग बट इट इज रकरिंग, ये रकरिंग कहलाएगा। लेकिन रकरिंग ये क्यों है, ये क्या चीज है रकरिंग? अगर तो हमारे पास नंबर्स मुकम्मल हो जाए तो ये तो टर्मिनेटिंग है। आगे टर्मिनेटिंग दो तरह का, नॉन टर्मिनेटिंग हमारे पास दो तरह का होता है, एक होता है रकरिंग, एक होता है नॉन रकरिंग। रकरिंग क्या होता है कि डेसिमल पॉइंट के बाद अगर तो नंबर सेम आ रहे हैं और चलते जा रहे हैं, ये रकरिंग कहलाएगा। और अगर हमारे पास नंबर चलते भी रहे और सेम भी ना हो तो इसको हम कहते हैं ये नॉन रकरिंग है। तो वो कह रहा है इट इज रकरिंग, तो ये रकरिंग है। तो इसके बाद आपने जस्ट इतना लिख देना है। तो उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 2, इज 1 और 7 एंड इर्रेशनल नंबर, क्या ये भी एक इर्रेशनल नंबर है? इसको भी चेक करते हैं। अब ये नंबर छोटा है और ये नंबर हमारे पास बड़ा है, तो यहाँ पे लगाएंगे 0 और ये हमारे पास आ जाएगा पॉइंट। अब यहाँ पे मैं 10 लगा सकता हूँ, मतलब 0 लगा सकता हूँ, तो ये 10 बन जाएगा। 7 वन जा 7, अब 3 यहाँ से बचेगा क्योंकि 10 में से 7 बचे 3। अब पॉइंट लगा हुआ है तो एक 0 हम शामिल कर सकते हैं। एट ए टाइम हम 2 0 शामिल नहीं करेंगे, एक ही 0 शामिल करते हैं। तो 7 4 जा 28। अब हमारे पास यहाँ पे फिर 2 बचेगा और फिर 0 लगाएंगे, तो 7 2 जा 14। अब यहाँ पे मेरे पास 6 बचेगा और यहाँ पे मैं क्या लगाऊंगा, 0 लगाऊंगा। तो 7 9 जा हमारे पास कितना होता है 63 और 7 8 जा 56, तो ये हमारे पास यहाँ पे 8 पे जाएगा। 7 8 जा 56 और फिर हमारे पास यहाँ से 4 बचेगा और फिर 0 लगाएंगे, तो 7 5 जा 35 और यहाँ से 5 बचेगा और यहाँ पे फिर हम क्या करेंगे, 0 लगाएंगे, तो 7 7 जा 49, तो ये 1 बचेगा। अब ये हमारे पास 1 बच गया, अब 0 लगाया तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 7 1 जा 7, फिर 3 बचेगा, फिर 0 लगाएंगे, 7 4 जा 28, फिर यहाँ पे 2 बचेगा और फिर 0 लगाएंगे, 7 2 जा 14। इस तरह ये चलता जाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें तो ये 5-6 नंबरों के बाद दोबारा रिपीट होना शुरू हो गया, ये साइकिल बने हैं इसके। तो ये हमारे पास एक साइकिल के बाद दूसरा साइकिल शुरू हो जाएगा, फिर तीसरा साइकिल शुरू हो जाएगा। तो इनको भी हम रकरिंग कहते हैं कि अगर या तो नंबर खुद रिपीट होते रहे एक एक करके, या फिर उनके साइकिल बन जाए और उनका साइकिल रिपीट होता रहे। तो ये हमारे पास है टोटल 6 नंबर का ये साइकिल है। और पहले था 1 4 2 8 5 7, अब हमारे पास नंबर फिर वही आना शुरू हो गया, 1 4 2 8 5 7, ऐसे नंबर आएंगे, फिर ऐसे नंबर आएंगे। तो ये हमारे पास इस तरह साइक्लिक रिपीट होते रहेंगे। तो इसके लिए भी हम ऐसे लिखेंगे 1 और 7, इसका आंसर यहाँ पे लिखा इज नॉन टर्मिनेटिंग, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है क्योंकि ये चलता जा रहा है अभी नंबर, लेकिन ये भी रकरिंग है क्योंकि ये भी रिपीट हो रहे हैं, ग्रुप्स की शक्ल में ये रिपीट हो रहे हैं। तो ये था बच्चों आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।